बहुत समय पहले एक दूर देश में सोमगढ़ नाम का राज्य था। वहां के राजा महेंद्र प्रताप के 3 पुत्र थे। राजा वृद्ध हो चला था और चाहता था कि उसके पुत्र विवाह करके राज्य का उत्तरदायित्व संभालें, परंतु यह कार्य आसान न था। महल के पंडितों ने कहा, महाराज, इन राजकुमारों का विवाह साधारण कन्याओं से नहीं हो सकता। इनके लिए नियति ने विशेष वधुएं तय की है। राजा ने अपने बेटों को बुलाया और कहा, बेटों, तुम सब निकलो और अपनी अपनी किस्मत खोजो। जो कन्या तुम्हारे भाग्य में होगी वही तुम्हारी पत्नी बनेगी। पहला राजकुमार और उसका सौभाग्य सबसे बड़े पुत्र वीरेंद्र ने यात्रा शुरू की। वह वीर था और बुद्धिमान भी। एक दिन उसने एक जंगल में 7 साधुओं को ध्यान लगाते देखा। उसने उन्हें प्रणाम किया और आशीर्वाद मांगा। साधुओं ने प्रसन्न होकर कहा, राजकुमार, तुम्हें एक राजकुमारी मिलेगी जो पर्वतों की पुत्री है। वही तुम्हारे जीवन का सहारा बनेगी। वास्तव में कुछ ही दिनों बाद उसे पर्वतीय राज्य की राजकुमारी पद्मलेखा मिली और विवाह तय हो गया। दूसरा राजकुमार और उसकी नियति मध्य पुत्र भानु प्रताप थोड़ा घमंडी था। उसने यात्रा की परंतु साधुओं की उपेक्षा की। फिर भी भाग्य ने उसे एक सुंदर राजकुमारी से मिला दिया, कनकलता। उसने उससे विवाह कर लिया, परंतु भीतर से वह हमेशा असंतुष्ट रहा। से छोटे राजकुमार आर्यन की बारी थी। वह भोला और दयालु था। उसने साधुओं को देखा तो विनम्रता से उनका आशीर्वाद लिया। साधुओं ने कहा, तुझे 7 परियों से मिलना होगा, वही तेरे जीवन का असली रहस्य है। आर्यन चकित रह गया। उसने सोचा, 7 परियां कहां मिलेंगी? 7 परियों का झील। कई दिनों की यात्रा के बाद वह एक रहस्यमयी झील तक पहुंचा। वहां चांदनी रात में 7 परियां स्नान करने आईं। उनके वस्त्र झील के किनारे रखे थे। आर्यन छुप कर देख रहा था। अचानक उसके मन में विचार आया कि यदि वह किसी एक परी का वस्त्र छुपा ले तो वही परी उससे मिलने को बाध्य होगी। उसने सबसे छोटी परी चंद्रप्रभा का वस्त्र छुपा लिया। जब परियां जाने लगीं तो वह अकेली रह गई। वह रो पड़ी। आर्यन सामने आया और बोला, डरो मत, मैं तुम्हें कष्ट नहीं दूंगा। यदि तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो। चंद्रप्रभा ने धीरे से सिर हिलाया। आर्यन उसे लेकर राज्य लौटा। जब राजा ने यह सुना कि उसका बेटा एक परी को पत्नी बनाकर लाया है तो पूरा दरबार आश्चर्यचकित रह गया। उनका विवाह धूमधाम से हुआ। चंद्रप्रभा महल में रानी की तरह रहने लगी, परंतु उसके मन में एक रहस्य था। मेरे वस्त्र झील के किनारे छिपे हैं। यदि मुझे वे वापस मिल गए तो मैं अपने लोक लौट जाऊंगी। महल में एक दुष्ट मंत्री था, राक्षसनाथ। उसे चंद्रप्रभा से ईर्ष्या थी। वह सोचता था कि यदि परी राज्य में रही तो राजकुमार आर्यन राजा बन जाएगा और उसकी योजनाएं नष्ट हो जाएंगी। उसने चुपके से खोजबीन कर परी के वस्त्र ढूंढ लिए और उसे सौंप दिए। चंद्रप्रभा ने जब वस्त्र पाए तो उसका दिल डगमगा गया। वह जानती थी कि नियति ने उसे धरती पर भेजा है, पर उसका असली लोक स्वर्ग था। वह रोते हुए बोली, आर्यन, मुझे क्षमा करना। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती, परंतु यह मेरा धर्म है। इतना कहकर वह आकाश में उड़ गई। आर्यन टूट गया। वह दिन रात चंद्रप्रभा को याद करता रहा। अंत में उसने निश्चय किया कि चाहे कुछ भी हो, वह अपनी पत्नी को वापस लाएगा। वह निकल पड़ा, पहाड़ों, जंगलों, नदियों को पार करता हुआ। उसने साधुओं से मार्गदर्शन मांगा। साधुओं ने कहा, तुझे 3 परीक्षाएं देनी होंगी, तभी तुझे अपनी पत्नी मिल पाएगी। पहली परीक्षा, सत्य का दर्पण। आर्यन को एक गुफा में जाना था जहां सत्य का दर्पण था। जहां सत्य का दर्पण था, जो भी उसमें झूठ बोलता वह पत्थर बन जाता। गुफा में एक राक्षस पहरा दे रहा था। उसने कहा, राजकुमार, यदि तुम इस दर्पण में देख सको और अपने हृदय का सत्य कह सको तभी आगे जा पाओगे। आर्यन ने दर्पण में देखा और कहा, मेरा जीवन, मेरा सुख सब मेरी पत्नी चंद्रप्रभा है। उसके बिना मैं अधूरा हूं। दर्पण चमक उठा और रास्ता खुल गया। दूसरी परीक्षा, धैर्य की नदी। अगले चरण में उसे एक नदी पार करनी थी जिसकी धारा बहुत प्रचंड थी। साधु ने कहा, जो धैर्य रखेगा वही पार होगा। आर्यन ने धैर्य से नाव बनाई, प्रतीक्षा की और धीरे धीरे नदी पार कर ली। तीसरी परीक्षा, बलिदान की अग्नि। आखिरी परीक्षा में उसे एक अग्निकुंड में कूदना था। साधुओं ने कहा, जो अपने प्रेम के लिए बलिदान करेगा
वही विजयी होगा। आर्यन बिना डरे अग्निकुंड में कूद गया, पर अग्नि ने उसे जलाया नहीं। वह कमल की तरह खिला हुआ बाहर निकला। पुनर्मिलन साधुओं ने प्रसन्न होकर कहा, राजकुमार, तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई, अब जाओ, तुम्हारी पत्नी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। वह आकाश लोक पहुंचा। चंद्रप्रभा ने उसे देखा और उसकी आंखों में आंसू भर आए। आर्यन, तुम मेरे लिए इतना सब सह गए? आर्यन ने कहा, तुम्हारे बिना मेरा जीवन अधूरा है। चाहे आकाश हो या धरती, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। चंद्रप्रभा ने अपने स्वर्ग लोक के नियम तोड़कर धरती पर रहने का निश्चय किया। उपसंहार राजमहल में उनका भव्य स्वागत हुआ। दुष्ट मंत्री को दंडित किया गया। राजा ने राज्य का उत्तरदायित्व आर्यन और चंद्रप्रभा को सौंपा। लोग कहते थे, सच्चा प्रेम न तो लोक देखता है न रूप। सच्चा प्रेम वह है जो कठिनाइयों के बीच भी अडिग रहे। और इस प्रकार सोमगढ़ राज्य समृद्ध और प्रसिद्ध हो गया। बने रहे और इसी तरह के रोमांचक कहानी देखने और सुनने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।